हाय गाइस, आई एम तन्वी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस फाइनली इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है एंड मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इकोनॉमिक्स की थी बिकॉज इसमें ऐसा होता है थोड़ा मोल्डेड होता है ये पेपर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है एंड इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज बहुत ही ट्विस्टेड से क्वेश्चंस होते हैं। एंड ओवरऑल मैंने इसकी ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी, मेरे प्री बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो मेरे को आया था सेट 3, मेरे को हर पेपर में ही सेट 3 आता है, आई डोंट नो वाई, बट सेट 3 आया था मुझे। एंड मैं ऑर्डर में ही पेपर करती हूँ, लाइक पहले मैक्रो फिर उसके बाद इंडियन, और वो भी क्वेश्चन ऑर्डर में ही करती हूँ मैं। तो मैंने मैक्रो करना स्टार्ट किया। पहले मैंने रीडिंग टाइम में देखा ना, तो मुझे 2-4 MCQs में पता लग गया था कि मुझे डाउट है, 2-3 इंडियन में और 2-3 मैक्रो, दोनों में पता लग गया था। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, मतलब मैं 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन, मतलब 4-5 तो नहीं कह सकते, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह डिस्कस कर रही थी। और ये डिस्कस करने के बाद वो सेम क्वेश्चंस भाई, लाइक लिटरली वो सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में थे। और मतलब मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके कि लाइक डिट्टो सेम क्वेश्चंस वही थे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक क्वेश्चन था कि जस्ट अ सेकेंड, मेरा एक क्वेश्चन था कि स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द होम कंट्री, उसका इफेक्ट बताना था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पे। एंड पहले तो मैंने रीडिंग टाइम में देखा ना, तो मैंने कहा कि हाँ, मतलब ये क्वेश्चन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ सुबह डिस्कस किया था एंड वो कह रही थी नो चेंज आएगा। एंड आई वाज सेइंग कि इसका ट्रीटमेंट वैसे होता है जैसा हम एक्सपोर्ट्स का करते हैं, तो सेम एक्सपोर्ट्स वाला ट्रीटमेंट अगर मतलब जो करते हैं ना वही होगा इसमें। एंड इस और वो लाइक काफ़ी स्मार्ट है वो लड़की भी। सो उसके जैसा वो मतलब कैरी थी आंसर, तो मुझे ना थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट सी हो गई थी मैं। और जब मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ना, बट मैं अपना वाला ही करके आई हूँ जैसा मेरा था, और मेरा वाला ठीक भी है। तो आई एक्चुअली फेल्ट रियली अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो उसके बाद मैंने ये न्यूमेरिकल देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, ये न्यूमेरिकल मैंने पहले रीडिंग टाइम में देखा एंड आई वाज लाइक कि चलो अच्छा है, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ दी हुई है डोमेस्टिक इनकम। ये डायरेक्ट मतलब इससे ही हमें नेशनल इनकम निकालनी थी और GDP-F से निकालना था, तो बहुत ही ईजी हो गया था ये। और 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल था ये, तो आई फील रियली गुड। न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो मेरा मतलब 2 न्यूमेरिकल आए थे मेरे को, और वो दोनों मेरे बढ़िया हो गए। एंड इंडियन की बात करें, मेरा मतलब इंडियन में भी ऐसा था, MCQs में मुझे दिक्कत थी, और मैक्रो और इंडियन दोनों में MCQs फिर भी हो जाते हैं यार थोड़े, मतलब स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे उनमें प्रॉब्लम आती है। और मेरे सेट में बहुत ही ज़्यादा थे स्टेटमेंट बेस्ड, मेरे मतलब सेट में 20 में से 4 या 5 MCQ स्टेटमेंट बेस्ड हैं, 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड हैं, इतने मतलब वो बेस्ड हैं। MCQs तो बहुत ही कम थे मेरे सेट में। एंड एक चीज़ तो ऐसी थी, ये इनलैंड वाटरवे कोस्टल कैनाल एट ऑन दी उड़ीसा कोस्ट वाला, ये वाला तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। मेरे को एक बार याद है कि शायद सर ने बोला था कि आपकी बुक में नहीं गिवन, ये NCERT में गिवन है या कौन सी किसी और बुक में गिवन है, तो बट मुझे याद नहीं रहा ये चीज़। एंड इस मतलब इसके कारण मेरा एक स्टेटमेंट बेस्ड गलत हो गया, और एजर्शन रीजन में थोड़ी रीजनिंग के कारण हो सकता है कि मेरा सही हो गलत हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। और अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो मतलब जैसे हमें बुक में पॉइंट्स दिए होते हैं, एक पॉइंट दिया होता है 1 मार्क के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है, उस तरह से एक पॉइंट को उठा के मेरे को 3 मार्क्स में पूछा हुआ था, 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे पूछे हुए थे। तो ऐसा कि इंडियन में थोड़ा बहुत तो लिख के, बाकी आप अपनी तरफ से बना के लिख दो तो मार्क्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। तो मैं वही करके आई हूँ एंड मेरे को लगता है मैं ठीक ही लिख के आई हूँ, ऐसा मैं कुछ गलत तो नहीं लिख के आई। सो मार्क्स मिल जाने चाहिए मुझे। बट और यस यस यस, ये मुझे ये क्वेश्चन था एंड मैंने बहुत सारे सेट्स में ये क्वेश्चन देखा जिसमें इंडिया पाकिस्तान का कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, तो इसमें कंपेयर करना था, तो मतलब ठीक है, बढ़िया था। और एक केस स्टडी थी, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर तो मुझे लाइक श्योर था कि इसमें से केस स्टडी आएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करके गई थी उस चीज़ को। और मतलब ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बट कोई क्वेश्चन सिंपल भी नहीं पूछे हुए थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर वाला, वो भी मैं अपनी फ्रेंड को सुबह समझा रही थी बिकॉज वो काफ़ी जल्दी जल्दी में आई थी एंड मैं उसके साथ डिस्कस कर रही थी एंड वो भी मेरे पेपर में था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे जो लाइक सीधा ही मेरे पेपर में आ गए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बहुत ही मोल्ड हो के आए हुए थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आई वुड से मिनिमल थे, मतलब 4-5 क्वेश्चंस प्लस MCQs, 4-5 उनको मिला के दोनों मतलब इनमें से सेक्शंस में से
अदरवाइज़ उसके अलावा सारा पेपर ही या तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मोल्डेड, इस तरह का पेपर ही था एंड सिंपल सीधा क्वेश्चन, कोई भी मतलब रेयर ही था इसमें। तो बट ठीक है, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर ओवरऑल ठीक हो गया, जितना मैं चाहती थी। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला पेपर, तो उतना बढ़िया बिकॉज मैंने यार मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। मैंने मतलब तुम मानोगे, मैं इंग्लिश का पेपर देख के आने के बाद मैं उस ही शाम को पढ़ने लग गई थी। मैंने उसी दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ी थी मैं। और मैं बीच में मतलब 2 दिन, आई थिंक 14 और 15 वाले टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, बट अदरवाइज़ मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छी तैयारी की थी पेपर वाले दिनों में। अदरवाइज़ पूरा साल मैं ढंग से नहीं पढ़ी, तो दैट इज़ वाई उस अकॉर्डिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा बढ़िया जाए, बट सही गया मेरा, ऐसा बुरा नहीं गया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि ओवरऑल आई वुड से कि क्वेश्चन पेपर जो था मॉडरेट था, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ईजी भी नहीं था। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और बिजनेस के लिए अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।